बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत ख़ान आज फिर अपने नए बैच के साथ सुबह के 10 बजे के बैच के साथ में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी का है। मेमोरी का कंप्यूटर, मैंने एक डेमो बताया था बहुत पहले, सिखा रहे हैं आप लोगों को कि कंप्यूटर समझदार या गधा समझदार। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये ला, लड़कों ने कहा सर कंप्यूटर समझदार, तो हमने कहा हम प्रूफ कर सकते हैं गधा समझदार होता है। तो गधा कैसे समझदार है कि अगर इस वक्त गधा हमारे क्लासरूम में आ जाए और उसको हम किसी लाठी से, डंडे से या हाथ से या जूते से उसको भगाना चाहेंगे तो गधा मेरा वो जूता देख करके, लाठी डंडा देख करके वो भाग जाएगा। लेकिन अब कंप्यूटर हमारा रखा हुआ है, इसको लाख हम लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक दिखाएं तो कंप्यूटर भाग नहीं पाएगा। तो समझदार के एतबार से गधा समझदार इस लिहाज से देखा जाए। लेकिन गधा तो गधा होता है, उसके बाद कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, कुछ याद नहीं रख पाता है, ठीक ना। तो कंप्यूटर कैसे समझदार है? कंप्यूटर मेमोरी के एतबार से समझदार है। उसमें याद रखने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो बातें हम इंसान, हालांकि हम इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है, कुछ बातें हम भूल जाते हैं। एक लंबी एज होने के पास या डिफरेंट वर्क होने के साथ में कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तमाम सारे काम होने के कारण। लेकिन कंप्यूटर वो चीज़ें स्टोर कर दी जाए नहीं भूलता है। तो किसी लिहाज से कंप्यूटर उस गधे से अरबों दर्जे से अच्छा है, हम इंसानों से अच्छा है। तो यहाँ स्टोर करने, क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसका मेन काम स्टोरेज का ही रहता है। उज़ैफ़ है ना, मेन काम जो है स्टोर का होता है। कंप्यूटर में स्टोर क्या होता है कि अगर हम ये स्टोर ना करता, यानी याद ना रखता, तो हम लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते। क्योंकि मान लीजिए हमने इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया और सेव कर दिया, और सेव होने के बाद हम कल भी निकाल लेंगे उसको, भाई इसमें स्टोर है। कोई भी अगर पैसों के आंकड़े भी लिखा मैंने या कुछ भी एवरीथिंग लिखा मैंने, तो ये याद रखता है। तो कंप्यूटर की मेन चीज़ होती है हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइस, याद रखने की क्षमता। तो आज हम ये मेमोरी के बारे में पढ़ा रहे हैं। मेमोरी उसे कहते हैं जो डेटा को स्टोर करती है। डेटा माने आंकड़े, उसी में बढ़ते हैं। डेटा 3 तरह के होते हैं, संख्यात्मक, चिन्हात्मक और वर्णनात्मक। संख्यात्मक पास करना, डेटा 3 तरह के होते हैं, संख्यात्मक, चिन्हात्मक और वर्णनात्मक। तो संख्यात्मक में संख्या आ जाएगी, यानी 1 2 3 आ जाएगी। चिन्हात्मक में प्लस माइनस गुणा भाग, यानी कोई भी सिम्बल्स आ जाएंगे। सिंबल समझ में आना, चिन्ह, कोई इसमें चिन्ह कौन से बने होते हैं, जैसे प्लस माइनस भाग, ये चिन्ह होते हैं। डॉलर साइन, परसेंटेज, @ हैश, ये सब चिन्ह होते हैं। और संख्यात्मक में संख्या है, जैसे 1 2 3। वर्णनात्मक वो क्या होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, और ABCD जो होता है, ये वर्णनात्मक। तो ये डेटा, तो मेमोरी वो चीज़ होती है जो डेटा को स्टोर करती है, उसे मेमोरी कहलाता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर सीख रहे हैं इतना आपको आना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सेकेंडरी को चलाती है, और सेकेंडरी वो मेमोरी होती है जो खुद चल रही होती है, जिसमें डेटा होता है। हम फिर से इसका डेमो ऐसे बता रहे हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ एक CD प्लेयर होता है, CD प्लेयर या DVD प्लेयर होता है। तो DVD जो प्लेयर होता है वो एक मेमोरी होता है, वो हमारी CD को चलाता है। तो कहा है प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सेकेंडरी को चलाता है, यानी CD को चलाता है। तो CD इज़ अ सेकेंडरी, वो चल रही होती है, और प्राइमरी चला रहा होता है। अब ऐसे हम लोगों के पास जो ये फ़ोन था, ये फ़ोन से बातें कर रहे थे, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड पड़ता है। जब उसको ट्रॉली दबाते हैं, पिन डालते हैं, तो ट्रॉली बाहर निकलती है, उससे मेमोरी कार्ड डालते हैं। तो जिसमें मेमोरी कार्ड होता है, उसमें गाने फिल्में भरे होते हैं, वो हो गई सेकेंडरी। जिसमें डेटा होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। और जो डेटा को चला रहा होता है पार्ट, वो प्राइमरी होता है। जैसे देखो हम जब बातें कर रहे हैं, मुंह से बातें कर रहे हैं, और ज़बान हमारी चल रही है, तो ज़बान हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ज़बान, कोई कहे सर आपकी ज़बान बड़ी अच्छी है, तो ज़बान अच्छी नहीं है, दिमाग अच्छा है। जो दिमाग चाह रहा है वो है प्राइमरी, वो है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी सेकेंडरी को चलाती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो सेकेंडरी को चलाए वो प्राइमरी, जो खुद चल रही हो वो सेकेंडरी। सेकेंडरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, इसका डेटा स्टोर करते हैं। अब सेकेंडरी के एग्जाम्पल जो हैं, हम थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप लोग कुछ लोग नए हैं वो शायद ना बोल पाएँ ऐसा, लेकिन क्यों ना बोल पाए, बोलने का अंदाज़ होना चाहिए। सेकेंडरी के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हार्ड डिस्क एग्जाम्पल होता है,
क्योंकि उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। सेकेंडरी का एग्जाम्पल पेन ड्राइव है, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है मेमोरी कार्ड है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी का एग्जाम्पल है CD रोम है, यानी CD ड्राइव है। प्राइमरी का एग्जाम्पल है DVD रोम या राइटर। प्राइमरी का एग्जाम्पल है रैम। ये सब प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं। तो ये इतना परिचय हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी की अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क हो गया, एक CD भी इस पे आती है, CD में भी डाटा स्टोर किया जाता है, ये भी मेरा सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। इतना परिचय हो गया। एक होती है रोम और रैम में अंतर क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को भी फेल होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अभी टाइम मेरे पास में है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम गाने सुनने के लिए या डेटा को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रोम का। पर रैम ये गाने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है तब तक ही वो काम कर रहा होता है। हम रोम का और रैम का थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं। जैसे ये हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, इसका मैंने एक पावर बटन दबाया, यहाँ जो CD लगी होती है, पावर दबाया, एक ट्रॉली बाहर निकल के आएगी। ये ट्रॉली, इसे रोम कहते हैं। ये ख़ुद अपने आप में कोई मेमोरी नहीं होती है, पर इसको मेमोरी के कैटेगरी में लाया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी है। इसके अंदर हम डालते हैं CD, डिस्क डालते हैं, तो CD हो गई सेकेंडरी। हम रोम ये होती है, इस पर डेटा को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब रैम क्या होता है? रैम ये होता है कि जब हम ये, चलिए पेंट सॉफ्टवेयर या नोटपैड खोलते हैं, ये नोटपैड ने खोला, हम इसके अंदर ASDF GF स्पेस टाइप किया, LKJHJ हमने टाइप किया। अभी टाइप हो रहा है, सेव तो हुआ नहीं, सिर्फ टाइप हुआ। अगर इस समय हमारे यहाँ लाइट जाए तो जो बनाया है ये सब मिट जाएगा। ये कहाँ है, लोग पूछते हैं कहाँ है, तो ये है रैम के अंदर। जैसे अभी जो टाइप जो हो रहा है तुरंत लाइव, ये सब रैम में रहता है। लेकिन अगर इसको सेव एज कर दिया जाए, कंट्रोल एस दबाया मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे नए बैठे हुए हैं, कंट्रोल एस दबाया है। अब सेव एज कर दिया जाए, इसका नाम टाइप किया जाए वसी, एंटर, तो अब ये चीज़ पहुंच गई है हार्ड डिस्क के अंदर। तो सेव होने के बाद वो चीज़ हार्ड डिस्क में पहुंचती है, और वैसे जब टाइप हो रहा होता है तब वो रैम में रहती है। तो जब तक सेव नहीं किया जाता है तो वो हार्ड डिस्क में नहीं पहुंचता है। आपको फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, कुछ सवाल पैदा हो रहे होंगे, हम पूछेंगे अभी, वो सवाल अभी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, रैम में आती है रोम में? ना वो हार्ड डिस्क रैम में आती है, ना वो रोम में आती है, वो सेकेंडरी मेमोरी कैटेगरी में आती है।